ये मोदी क्या है? मोदी कोई चीज है क्या? ये नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। अरे भाई तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं हो, तुमको हुआ बताओ, और तुम हिंदू भी नहीं है। नमस्ते, मेरा नाम राजेश कुमार और एक गाना मुझे बड़ा पसंद है और गाने के बोल कुछ यूं है कि दिल है कि मानता नहीं। लेकिन दरअसल ये गाना मैं इसलिए गा रहा हूं क्योंकि हमारा विपक्ष जो है वो भी ऐसा ही है और उसके लिए शब्द कुछ ऐसे हैं कि विपक्ष है कि मानता ही नहीं। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? इसलिए कह रहा हूँ कि भैया चुनावी साल है, चुनाव सामने हैं और जब जब चुनाव आता है विपक्ष कुछ ऐसा कर देता है कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल जाता है और फिर उस मुद्दे की ताल ऐसी ठोकी जाती है कि विपक्ष के अपने जो कोने हैं वो कोनों में लग जाता है। मैं क्यों कह रहा हूं? इसलिए क्योंकि भैया जब जब चुनाव आए, चाहे 2014 का चुनाव लोकसभा हो, 2019 का चुनाव हो और अब 2024 का आने वाला है, कभी चाय वाला, कभी मोदी नीच है और कभी चौकीदार चोर है। ये इस तरह के बयान थे जिसको बीजेपी ने ऐसा भुनाया कि एक के बाद एक, यानी जितनी सीटें 14 में मिली उससे ज्यादा सीटें 19 में मिल गई और अब दावा किया जा रहा है कि 24 में भी उससे ज्यादा सीटें आएंगी। अब हुआ ये है कि भैया कभी मणिशंकर अय्यर हुआ करते थे कांग्रेस के दिग्गज, वो हैं अभी वैसे तो, भगवान उनको अच्छा स्वास्थ्य दे, लेकिन मणिशंकर अय्यर हो गए, दिग्विजय सिंह हो गए और कई ऐसे नेता जिन्होंने वक्त वक्त पे बीजेपी को अपने आप ही बैठे बिठाए मुद्दा दिया। राहुल गांधी भी उनमें से एक ही है, उन्होंने भी 19 में कह दिया था भैया चौकीदार चोर है और फिर बीजेपी ने कहा हाँ भैया मैं चौकीदार हूं लेकिन चोर नहीं हूं, और फिर बीजेपी के जितने दिग्गज थे उन सब ने लिख लिया चौकीदार, मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार, और ये मुहिम पूरे देश में चली और बीजेपी ने उस मुद्दे को भुनाया। तो चाय वाला, फिर नीच और उसके बाद चौकीदार चोर है, इस तरह के शब्द जब जब विपक्ष ने गढ़े हैं तब तब बैठे बिठाए बीजेपी को एक मौका मिला है। अब हम ये बात आज क्यों कर रहे हैं भैया? आप भी कहेंगे भाई साहब आज का इतना ज्ञान दे रहे हो, तो ज्ञान इसलिए दे रहे हैं क्योंकि लालू प्रसाद यादव जो अपने भाषणों के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने एक सभा को संबोधित किया और वहां पे निशाने पे ले लिया नरेंद्र मोदी को और बोल क्या दिया भैया? बोल ये दिया कि मोदी कौन है, मोदी का ना परिवार है, मोदी ना हिंदू है ना सनातनी है, और जाने क्या क्या बोल दिया। उनकी अलग प्रतिक्रिया और उस पर बीजेपी ने उसको पकड़ लिया। दरअसल उन्होंने ये कह दिया कि मोदी जी की जब माता जी का निधन हुआ तो उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में जब किसी के माता का निधन होता है तो वो बाल मुड़वाता है, दाढ़ी मुड़वाता है, मूछ मुड़वाता है। मोदी ने क्या किया अपनी उसी भाषण शैली में जिसके लिए वो जाने जाते हैं? आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। अरे भाई तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं हो, तुमको हुआ बताओ। ज्यादा संतान होने वाले लोगों को बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है और तुम हिंदू भी नहीं है। तुम्हारी माता जी का जब देहावसान हो गया तो हर हिंदू अपने माँ के शोक में केस दाढ़ी बनवाता है, दाढ़ी छिलवाता है। क्यों नहीं छिलवाया बताओ? बस बीजेपी को बैठे बिठाए एक मुद्दा चाहिए था। आज मोदी जी ने उस पर पलटवार किया और पलटवार ऐसा किया कि उन्होंने कहा कि हर भारतवासी मेरा परिवार का सदस्य है, 140 करोड़ मेरे परिवार के सदस्य हैं। और इसको जैसे ही प्रधानमंत्री ने उठाया उसके बाद सबसे पहले तो गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पे अपने नाम के आगे लिख दिया मैं मोदी का परिवार, फिर जेपी नड्डा ने लिख दिया, पीयूष गोयल ने लिख दिया और अब ये नामों की फहरिस्त ऐसी है कि अब सोशल मीडिया पे ये ट्रेंड होने लगा है कि मैं हूं मोदी का परिवार। यानी पहले मैं भी चौकीदार और इस बार मैं हूं मोदी का परिवार। ये मुद्दा बीजेपी को एक मिल गया है और लोग चूंकि प्रधानमंत्री की जब माता के लिए ऐसा बोला गया, उनको हिंदू को लेके ऐसा बोला गया, उनकी माता के निधन को लेके ऐसा बोला गया कि इन्होंने ना बाल मुंडवाए, ना सिर मुंडवाया, ना दाढ़ी मूछ बनवाई, तो भैया अब लगता है कि ये विपक्ष जो है ये मानने वाला नहीं है। इंडिया अलायंस बना लिया लेकिन शायद इनको हारने के लिए किसी और की जरूरत नहीं, इनके अपने नेता ही काफी हैं। कभी राहुल गांधी, कभी मणिशंकर अय्यर, कभी दिग्विजय सिंह और कभी अभी लालू प्रसाद यादव, क्योंकि इंडिया अलायंस का वो हिस्सा है। तो अब इस मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा लपका है कि शायद आने वाले दिनों में ये मुहिम बनने वाली है कि मैं हूं मोदी का परिवार, और इसी मुहिम के सहारे अब 2024 का चुनाव जीतने की भारतीय जनता पार्टी की तैयारी है। वैसे बताने के लिए तो बीजेपी के पास और भी बहुत कुछ है भैया। इसी साल तो राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है,
वहां मंदिर का अपना जिक्र है, सनातन की अपनी अलग लहर है। अबू धाबी तक में मंदिर का उद्घाटन मोदी जी कराए, इधर कल्की धाम का संभल में उद्घाटन कर दिया। तो हिंदुत्व की लहर है, सनातन का परचम है, एक नए युग का आगाज है, विकास की बात है, सबका साथ है, सब तरफ ढिंडोरा यही कि भैया मोदी जी तो कायाकल्प कर रहे हैं, देश की अर्थव्यवस्था को 5वें नंबर पे ले आए, आने वाले दिनों में 3रे नंबर पे लाएंगे। 2047 तक का सपना देख लिया कि भैया सत्ता में रहेंगे। अब उसे जीतने के लिए जी तोड़ कोशिश की जा रही है और उसमें सहयोग विपक्ष के कुछ नेता कर देते हैं। वैसे लालू प्रसाद यादव अपनी भाषण शैली को लेकर जाने जाते हैं। यूट्यूब पे आज भी आप देखेंगे तो उनके भाषणों को करोड़ों लोग सुनते हैं, देखते हैं, लेकिन कभी कभी ज्यादा बोलना भी आप ही के लिए मुश्किल पैदा कर देता है और शायद लालू प्रसाद यादव के ये बोल बीजेपी के लिए काफी थे। अब इसको मुद्दा बना के भारतीय जनता पार्टी पेश कर रही है, एक सहानुभूति लेने की कोशिश है कि आपने मोदी जी के परिवार को लेकर ऐसे कह दिया कि इनकी शादी नहीं हुई, इनकी संतान नहीं हुई, इनके परिवार में कौन है, इनकी माता का निधन हुआ तो फिर इन्होंने बाल क्यों नहीं मुंडवाए। ये व्यक्तिगत टिप्पणियां जब आप करते हैं तो आप एक मौका दे देते हैं बीजेपी को आपको घेरने का। और भारतीय जनता पार्टी रणनीति बनाना जानती है, बीजेपी जानती है कि चुनाव को जीतना कैसे है, लोगों को अपने पक्ष में कैसे करना है, माहौल कैसे बनाना है। जब चौकीदार चोर वाली मुहिम चली थी, चूंकि रफाल को लेकर राहुल गांधी ने कह दिया था, लेकिन उसको भी मोदी जी ने ऐसा भुनाया कि एक मुहिम चला दी थी कि मैं भी चौकीदार हूं। ट्विटर से लेके फेसबुक, सोशल मीडिया, हर तरफ मीडिया में ये काफी चर्चाओं में रहा था और एक मैसेज ये गया कि राहुल गांधी ने जो बयान दिया था वो गलत था और मोदी जी की प्रचंड जीत ये बता रही थी कि लोग आज भी उन पर भरोसा करते हैं। अब ये चुनाव, क्योंकि इसमें बीजेपी का लक्ष्य 400 पार का है, हैट्रिक मारने का है और इस चुनाव में इतना काम नहीं आएगा जितना विपक्ष के बयान सत्ता पक्ष के काम आ जाए। आपको क्या लगता है, क्या इस तरह की टीका टिप्पणी देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ करनी चाहिए? क्या ये उचित है? क्या ये शोभा देता है कि आप अपने ही प्रधानमंत्री को व्यक्तिगत टिप्पणी करें, उनके परिवार को लेके, उनके जीवन को लेके, उनके माता के निधन को लेके, उनके व्यक्तिगत आचरण को लेकर? क्योंकि आप मुद्दों पे बात कीजिए, आप मुद्दों पे घेरिए, आप बेरोजगारी की बात करें, महंगाई की बात करें, पेपर लीक की बात करें, कानून व्यवस्था की बात करें और जो आपको मुद्दा लगता है आप उसकी बात कीजिए। लेकिन व्यक्तिगत टीका टिप्पणी जब आप मोदी पे करते हैं, नरेंद्र मोदी और बलवान होकर उभरते हैं। अब ये टिप्पणी विपक्ष से कितनी भारी पड़ेगी ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आप भी अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इजाजत दीजिए, फिर नए मुद्दे के साथ मुलाकात होगी।